बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है दही बड़े की, कि दही बड़े किस तरह मैं बनाती हूँ। आपने बस मेरे साथ यूं ही बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और हर इंग्रेडिएंट्स को नोट करें कि मैं दही बड़े किस तरीके से बनाती हूँ। रमज़ान स्पेशल के तौर पर ये मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। इसके अलावा आपने लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है व्यूज़ की सूरत में और मेरा चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी दही बड़े रमज़ान स्पेशल मैं किस तरह बनाती हूँ, आपने अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक दही बड़े देखने के लिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, ये मेरे पास दाल माश है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे से ज़ायद 6 घंटे भी अब भिगो सकते हैं या 1 घंटा भिगो लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा भिगोया है। इसको अब मैं जूसर में डाल के इसको ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करना है इतना कि इसमें ये बहुत फाइन इसको आपने करना है, हल्का सा दाना इसमें छोड़ दीजिएगा कि पता चले कि ये आपने किस चीज़ के बनाए हैं। तो मैं आपको, आप चॉपर में कर लें, जूसर में कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, सिलबट्टे पे कर लें, उस पे भी हो जाती है। इसको मैं माश की दाल के बनाने लगी हूँ, तो मैं चॉप करके मिलती हूँ कि मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये एक बैटर सा बन गया है दाल माश की, जो मैंने चॉपर में जूसर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया है। और ये देखें, इसका दाना भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दाल माश के दही बड़े बना रही हूँ। इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी, मेरे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून ही नमक है और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा। अब इनको इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए, और इसको फिर 10 मिनट के लिए रखती हूँ। ये राइस होगा तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप। जी तो व्यूवर्स, अगला स्टेप है मेरे पास, मैंने ये 1 कप इसका बेसन का ले लिया है। ये भलियाँ बनाने के लिए है, फुल्की कह लें या बूंदी कह लें या जो भी आप कहना चाहते हैं। तो इसको ले लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भरकर ज़ीरे का है, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा है, हाफ़ टी स्पून ही नमक है, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर है। इन सब को मिक्स कर लेते हैं और पानी के साथ इसका एक बैटर बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अच्छे तरीके से इसको करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं इसके अंदर और गुठलियाँ नहीं बने। तकरीबन 5 मिनट आपने करना है। ये इस तरीके से इसको फेंटना है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि जिसके अंदर मैंने डाल के बनाना है ये उसके अंदर से निकले आसानी से। तो अच्छी तरह 5 मिनट फेंट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूवर्स,
ये मैंने देखें दही को भी फेंट लिया है। अब इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, स्पाइसेस वगैरह, ताकि इसके अंदर दही के अंदर रच जाए। ये मेरे पास है दरदरा मिर्च 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लो। पिसा हुआ धनिया, नमक कम डालूंगी क्योंकि नमक दूसरी चीज़ों में भी डाला हुआ, भल्लों में भी और फुल्की में भी इसमें नमक कम डालूंगी। इसके अलावा मेरे पास चाट मसाला है, सुरख मिर्च है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास धनिया और सब्ज़ मिर्च, इसमें लहसुन अदरक डाला हुआ है, ये चटनी है। इन सबको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेते हैं। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, ऑयल डाल लिया है इसके ऊपर। अब जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है ऑयल, तो फिर मैं इसके मराहिल स्टार्ट करती हूँ। आपने सबसे पहले गोल चम्मच लेना है, कोई सा भी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये गोल चम्मच मैंने ले लिया है। इसको इस तरीके से पानी में डिप करेंगे। ये पानी में डिप करके दाल माश का जो बैटर बनाया है उसको आप लेंगे इस तरह। फिर इस तरह आप जिस तरीके के शक्ल के बनाना चाहते हैं उसको इसमें डालते जाएं। और ये खुद ही ऊपर उठ के आएंगे। काफ़ी सारे ये बन जाएंगे। ये देखें, जैसे ही ये ऊपर उठ के आएंगे तो फिर इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। जी तो ये देखें व्यूअर्स, ये हो चुके हैं। अगर आप इनको मज़ीद गोल्डन करना चाहते हैं तो गोल्डन कर लें, लेकिन ये दाल माश के बनाए हैं, इनमें कोई कलर नहीं डाला, तो इसलिए ये इसी तरीके के आपको सफ़ेद सफ़ेद ही लगेंगे, लेकिन फिर भी लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। तो इनको अब मैं निकाल लेती हूँ। जैसे ही इसका ऑयल ड्राई होता है तो फिर इसको पानी में तकरीबन 5 मिनट के लिए भिगोऊंगी। अब बस इसको निकालूंगी मैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसमें भल्ले तो निकाल लिए हैं। अब मैंने ये एक ली है बोतल जिसमें केचप वगैरह डालते हैं। इसमें मैंने बूंदी के लिए जो बैटर है वो डाला है। आप भी इसी तरह डाल के इसको, ये देखें, बूंदी बना सकते हैं। बड़ी अच्छी बनती है इसके साथ।
और बैटर को इतना ही आपने पतला रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। अगर सख्त रखेंगे तो फिर ये बोतल के मुंह के अंदर से निकलेगा नहीं। अगर आप और पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको कर सकते हैं थोड़ा मोटा, लेकिन मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता, ये पतली पतली ही अच्छी लगती है, बारीक बारीक बूंदी ही अच्छी लगती है। जैसे ही इसका भी कलर चेंज होता है, यानी कि ये अपने सही कलर में आती है, तो इसको निकालती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये फूल चुकी है, ये भी पक कर तैयार हो गई है। इसको भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह जितनी टर्न में भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ये एक बॉल ले लिया है, अब इसमें सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है आलू, ये 2 अदद आलू लिए थे मैंने। टमाटर बीज निकाल के डाल लें या वैसे डाल लें, आपकी मर्जी है। प्याज और सब्ज़ मिर्च कम खाते हैं क्योंकि वैसे भी ये बड़ी तेज़ है, तो इसलिए कम ही डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये पापड़ी है, ये भी घर में बनाई है। मज़ीद मेरे पास ये देखिए मैंने पानी में डाल के रखे हुए हैं। अब इसको पानी के अंदर से निचोड़ती हूँ। ये देखें पानी के अंदर से इस तरह ये पानी निकल रहा है, ये निचोड़ूंगी। तो फिर इसके अंदर डालती जाऊंगी। जी तो व्यूअर्स ये देखिए बूंदी है मेरे पास, ये भी डालती हूँ। अगर इसको भी आप भिगोना चाहें तो भिगो के पानी के अंदर, तो फिर ये फूल जाएगी। भिगो लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको नहीं मैंने भिगोया। अब इसके अंदर दही है मसाले वाला, जो स्पाइसेस वाला दही था वो डालती हूँ। मज़ीद एक और लेयर लगाऊंगी, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स फराह खान के स्टाइल में दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। आज के इसको दही भल्ले कह लें या दही बड़े कह लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। बहुत मज़े की और टेस्टी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है रमज़ान स्पेशल के हिसाब से। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।